राजस्थान के सीकर में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो एक ऐसे देवता को समर्पित है जिनकी कहानी वीरता और त्याग की एक अनूठी मिसाल है। लेकिन उनकी कहानी में एक रहस्य भी छिपा हुआ है। आज हम खाटू श्याम जी की कथा के उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास तीनों लोकों को जीतने की शक्ति थी, फिर भी आज हम उनकी पूजा केवल उनके सिर यानी शीश के रूप में करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र में वापस ले जाएगा, जहां एक वचन ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया गया है, हारे का सहारा। मतलब जो लोग जीवन में सब कुछ खो चुके होते हैं, वे उम्मीद के लिए उनके पास आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक अजेय योद्धा हारने वालों का रक्षक बन गया। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल में, एक युवा और बेहद शक्तिशाली योद्धा के साथ, जिनका नाम था बर्बरीक। अब देखिए, बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनकी रगों में महाबली पांडव राजकुमार भीम और घटोत्कच का खून दौड़ता था। मतलब ताकत तो विरासत में मिली थी, और उनकी ट्रेनिंग वो स्वयं उनकी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, जिससे वो शक्ति और वीरता का एक प्रतीक बन गए थे। बर्बरीक ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। सुनने में लगता है सिर्फ 3 बाण, लेकिन ये कोई मामूली बाण नहीं थे। बर्बरीक को इन बाणों की शक्ति पर अटूट विश्वास था। उन्हें लाखों की सेना की जरूरत नहीं थी। उनका तो दावा था कि उनका सिर्फ एक बाण, बस एक ही बाण पलक झपकते ही पूरे युद्ध को खत्म कर सकता है। सोच सकते हैं, एक बाण, एक पल और युद्ध समाप्त। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बर्बरीक ने अपनी मां को एक ऐसा वचन दिया जो न केवल उनकी बल्कि पूरे महाभारत युद्ध की किस्मत को बदलने वाला था। महाभारत के युद्ध के लिए निकलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था, मैं उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो हार रहा होगा। सुनने में कितना नेक लगता है ना? लेकिन इसने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिसका कोई हल नहीं था। सोचिए, अगर वो एक तरफ से लड़ते और वो पक्ष जीतने लगता, तो अपने वचन के हिसाब से उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़ता। अब भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि बर्बरीक का ये वचन धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। युद्ध का नतीजा पूरी तरह से बदल सकता था। इसलिए उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। और बस फिर क्या था? श्री कृष्ण ने एक विनम्र ब्राह्मण का रूप लिया और युद्ध के मैदान की ओर जा रहे बर्बरीक के रास्ते में आ खड़े हुए। यहां से उस दिव्य लीला की शुरुआत हुई जो इतिहास को बदलने वाली थी। वेश बदले हुए कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति पर शक जताते हुए पूछा, अरे बालक, क्या तुम सच में सिर्फ इन 3 बाणों के सहारे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हो? ये बर्बरीक के आत्मविश्वास और उनकी दिव्य शक्तियों की सीधी परीक्षा थी। तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि उनका एक ही बाण काफी है। इसे साबित करने के लिए कृष्ण ने उन्हें पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेदने की चुनौती दी और चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण चलाया और उस बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया और आखिर में कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। कृष्ण को अपना पैर हटाना पड़ा और बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेद दिया। बर्बरीक की ये अकल्पनीय शक्ति देखकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण समझ गए कि धर्म की रक्षा के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति तो अतुलनीय है, मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूं। और फिर उन्होंने वो परम मांग की जिसने सब कुछ बदल दिया, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनते ही बर्बरीक सन्न नहीं हुए, बल्कि वो समझ गए, एक योद्धा के लिए उसके शीश से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन इस दिव्य मांग पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आइए देखते हैं। बर्बरीक ज्ञानी थे। वो तुरंत समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा असाधारण दान कभी नहीं मांग सकता। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़े और उस ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वो अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हों। तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। अपने प्रभु को अपने सामने देखकर बर्बरीक का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इसी अतुलनीय बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए शीश का दानी बना दिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था।
बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। बर्बरीक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसी त्याग से एक देवता का जन्म हुआ, जिन्हें युगों युगों तक पूजा जाना था। बर्बरीक की इस निस्वार्थ भक्ति से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक शक्तिशाली वरदान दिया, जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे, और जो भी हारा हुआ और निराश भक्त तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसे सहारा दोगे और उसके सारे काम पूरे करोगे। और कृष्ण के इसी वरदान से बर्बरिक को वो नाम मिला जो आज करोड़ों दिलों में बसता है, हारे का सहारा। उनका बलिदान खुद की हार नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए आशा की एक कभी न खत्म होने वाली किरण बन गया, जो जीवन में हार मान चुके हैं। आज करोड़ों भक्त उन्हें प्यार से कई नामों से पुकारते हैं। श्याम बाबा, खाटू नरेश, शीश का दानी और मोरवी नंदन। हर एक नाम उनकी शानदार कहानी और उनकी असीम कृपा की याद दिलाता है। तो चलिए, महाभारत के युद्ध क्षेत्र से निकलकर अब हम आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि बर्बरिक के बलिदान की ये विरासत आज कैसे जीवित है और लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार पूरा महाभारत का युद्ध देखा। और ऐसा माना जाता है कि आज का जो विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है, वो उसी पवित्र स्थान पर बना है, जहां से आज भी वो अपने भक्तों को देखते हैं और उनकी सुनते हैं। और जैसा कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, बाबा श्याम का यश और भी तेजी से बढ़ रहा है। बर्बरीक की कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या असली ताकत जीत हासिल करने में है, या फिर धर्म और एक बड़े उद्देश्य के लिए सब कुछ बलिदान कर देने की हिम्मत में? ये एक ऐसा विचार है जो उनकी इस कहानी को आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है।